हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन फंक्शन को यूज़ करेंगे और रन टाइम पे मेमोरी कैसे क्रिएट होगा वो हम लोग देखेंगे। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको मैलॉक, कैलॉक, रीएलोकेट, फ्री फंक्शन के जो सिंटैक्स है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ एन नंबर यूजिंग मैलॉक एंड फ्री फंक्शन। तो अब आपको क्या करना है, रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट करना है यूजिंग दिस मैलॉक फंक्शन और बाद में उसको फ्री कर देना है। तो सबसे पहले आते हैं मैलॉक फंक्शन का, हम लोग सिंटैक्स देखते हैं। तो मैलॉक फंक्शन आपसे एक आर्गूमेंट लेता है, तो हम यहाँ पर आर्गूमेंट पास करते हैं और वो आर्गूमेंट होता है आपका साइज, मेमोरी कितने साइज का आप क्रिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट। ये मैलॉक फंक्शन आपको एक रिटर्न करेगा एड्रेस, और एड्रेस होल्ड करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए। तो एड्रेस होल्ड करने के लिए हमें एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, तो आप उसको पॉइंटर में असाइन कर देते हैं ptr। दिस इज स्टैंड फॉर पॉइंटर। मैलॉक फंक्शन रिटर्न अ वाइड पॉइंटर, और उस वाइड पॉइंटर का मतलब ये है कि जो आप जितने भी साइज का आप मेमोरी क्रिएट करेंगे उसके अंदर आप क्या वैल्यू रखेंगे इस मैलॉक फंक्शन को पता नहीं होता। तो मैलॉक फंक्शन उसको रिटर्न करता है वाइड पॉइंटर। दैट वाइड पॉइंटर कैन बी टाइप कास्ट इनटू एनी पॉइंटर। ओके, तो अगर आप इस प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। मेथड वन है ये कि आप एक एरे क्रिएट कर लीजिए मैक्सिमम साइज का, और उसमें आप क्या कर लीजिए, यूज़र से n नंबर इनपुट करा लीजिए। तो ये एक मेथड है, बट ये इफ़िशियंट नहीं है क्योंकि इस मेथड में आपका मेमोरी वेस्टेज होगा। कैसे होगा, सपोज यूज़र n की वैल्यू 5 या 10 लिखेगा तो जो रिमेनिंग स्पेस है 90 ब्लॉक वो फ्री रहेगा, बट वो प्रोग्राम में एरे के लिए फिक्स हो जाएगा, उसको कोई और नहीं यूज़ कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक एलोकेशन। तो हम लोग मेथड 2 की तरफ मूव करेंगे, मेथड 1 नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। मेथड 2 से क्या करेंगे, हम मेमोरी उतनी ही क्रिएट करें बेस्ड ऑन एन इनपुट नंबर्स। अगर यूज़र n की वैल्यू 5 दे तो 5 ही मेमोरी क्रिएट हो, n की वैल्यू 10 दे तो 10 ही मेमोरी क्रिएट हो। मेमोरी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा बाय यूजिंग मेथड 2। तो आइए इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो फर्स्ट क्या करेंगे, हेडर फाइल। तो पहला हम हेडर फाइल इंक्लूड करा रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फॉर प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन। और हमें पता है कि जब भी आप रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट करेंगे तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड कराना होगा स्टैंडर्ड लिब डॉट एच। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, वॉइड मेन। अब इस वॉइड मेन के बाद इसके अंदर डिक्लेरेशन होगा। तो डिक्लेरेशन पार्ट में हमें क्या क्या डिक्लेयर करना होगा, हम यूज़र से n नंबर को इंपुट कर रहे हैं तो एक n नाम का वेरिएबल होगा जिसमें हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको कितने नंबर इंपुट करने हैं, 5 या 10, तो वो जाके n में स्टोर हो जाएगा। वन बाय वन नंबर हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हमें एक लूप चाहिए, तो हमें वेरिएबल i चाहिए। प्रोग्राम सम का है तो सम नाम का एक वेरिएबल, और उसकी वैल्यू हम 0 इनिशलाइज कर लेंगे। और हमें प्रोग्राम बनाना है यूजिंग मैलॉक। तो मैलॉक आपको क्या रिटर्न करता है, एक एड्रेस, और एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल जो कि पॉइंटर टाइप का होगा। तो मैंने एस्टिक ptr नाम का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया। अब ये एस्टिक ptr किस टाइप का है, ये जो है वो इंटीजर टाइप का है। ये कैसे आपने डिसाइड किया, आपको पता है कि हमें प्रोग्राम जो लिख रहे हैं वो नंबर के एडिशन का है, तो नंबर जो इंटीजर टाइप का अगर हम इनपुट ले रहे हैं तो पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का होगा। अब हम यहाँ पर यूज़र से पूछ लेंगे कि आपको कितने नंबर इनपुट करने हैं। सो एंटर टोटल नंबर, कितने नंबर आपको इनपुट करने हैं वो आप इनपुट कर लीजिए। और इसको हम क्या करेंगे, स्कैनअप फंक्शन की मदद से n में स्टोर कर देंगे, m%n, n में जाके आप जो भी इनपुट करेंगे 5, 10 वो जाके n में स्टोर हो जाएगा। अब ये काम होने के बाद अब आपको मेमोरी क्रिएट करना है यूजिंग मैलॉक। तो मैलॉक का सिंटैक्स क्या होता है, हम मैलॉक लिखेंगे और इसके अंदर एक आर्गूमेंट पास करेंगे। तो आर्गूमेंट क्या होगा, वो आर्गूमेंट ये होगा कि आप या तो टोटल बाइट साइज बता दीजिए, या दूसरा मेथड ये है कि आप n को उस सिस्टम पे इंटीजर के लिए कितना बाइट ऑक्यूपाई है आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर सपोज आपने n की वैल्यू 5 दिया तो 5 नंबर हमें इनपुट करने हैं, बट एक नंबर के लिए कितना स्टोरेज है इस सिस्टम पे, 4, इंट के लिए 4 है, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा 20 बाइट। तो आप
टोटल यहाँ पर 20 बाइट लिख सकते हैं, बट अगर 20 बाइट लिखेंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। हमें क्या करना है, n पे डिपेंडेंट बनाना है, तो n इंटू साइज ऑफ। ओके, आपको ये भी पता है कि malloc फंक्शन रिटर्न करता है एक एड्रेस, और एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए, एंड दैट वेरिएबल इज कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल। तो हम इसको कहाँ पर असाइन कर देंगे, ptr में। तो malloc फंक्शन जो भी मेमोरी क्रिएट करेगा उसका एड्रेस ptr में चला जाएगा। अब ये वॉइड, जो malloc फंक्शन आपका वॉइड पॉइंटर होता है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इंट पॉइंटर में। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगा और उसका एड्रेस कहाँ चला जाएगा, ptr में। अब हम एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या ये malloc फंक्शन ने मेमोरी क्रिएट किया है या नहीं। अगर नहीं किया है, ओके, अगर नहीं मेमोरी क्रिएट हुआ है आपका, तो मतलब ptr के अंदर नल होगा, और आप क्या प्रिंट कर देंगे, आप प्रिंट करेंगे कि मेमोरी क्रिएट नहीं हुआ है, मेमोरी क्रिएट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम एक एरर मैसेज प्रिंट करा देंगे। एरर मैसेज क्या होगा कि मेमोरी क्रिएट नहीं हो पाया है, मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड, मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाया बाय यूजिंग malloc फंक्शन, और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। जब मेमोरी नहीं क्रिएट हुआ तो आप वैल्यू कहाँ स्टोर करेंगे, तो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे बाय यूजिंग एग्जिट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, इफ़ फॉल्स होने का मतलब ये है कि ptr के अंदर जो malloc फंक्शन है उसने कुछ एड्रेस रिटर्न किया है, तो वो हम कहाँ पर आकर रन कराएंगे, एल्स ब्लॉक में। और एल्स ब्लॉक में हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप के मदद से एक एक नंबर को उस वेरिएबल में जो मेमोरी क्रिएट हुआ है उसमें हम स्टोर करेंगे। तो इसके लिए ये कंडीशन हो गया। अब इस फॉर लूप में क्या यूज़ करेंगे, स्कैनफ फंक्शन, और इस स्कैनफ फंक्शन के हेल्प से हम क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो वैल्यू हमें कहाँ पर स्टोर करना है, malloc फंक्शन ने जो मेमोरी क्रिएट किया, बट malloc फंक्शन आपको कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं देगा, उस मेमोरी का नाम नहीं देगा, केवल और केवल एड्रेस देगा। और वो एड्रेस कहाँ पर स्टोर है, वो एड्रेस ptr में स्टोर है। तो हमें एड्रेस ही तो चाहिए, इस एड्रेस पे जाके आप वैल्यू स्टोर कर दो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ptr प्लस आई, क्योंकि हमें बार बार एक एक वैल्यू स्टोर करना है। तो आप ptr लिख सकते हैं, सिंपली ptr। ओके, चलिए अब साथ में हम क्या करेंगे, यहीं पर सम भी करते रहेंगे। तो सम प्लस, अब हमें प्लस क्या करना है, एड्रेस प्लस करना है या उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, तो हमें उस एड्रेस पे वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू चाहने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस्ट्रिक ptr। तो यहाँ से क्या होगा, एक बार में एक नंबर इनपुट होगा, उसका सम भी होता रहेगा, और ये बार बार n नंबर तक रन करता रहेगा। अब इस फॉर लूप के बाहर आके हम क्या कर लेंगे, वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, सम ऑफ नंबर इज %d, जितना भी सम आए, आप जितना भी नंबर इनपुट करें उसके अकॉर्डिंग सम आ जाए आपका। अब हम लोग मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं रन टाइम पे, तो ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब आपका पूरा काम हो गया हो तो जिस मेमोरी को आपने क्रिएट किया है और उसका एड्रेस जिस पॉइंटर में आपने पॉइंट किया है उस पॉइंटर को आप फ्री कर दीजिए बाय यूजिंग फ्री फंक्शन, और इसको हम लोग फ्री कर देंगे। ये पूरा प्रोग्राम हो गया। आइए इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। सो कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं, रन कराते हैं। सो एंटर 5 नंबर, मैं टोटल 5 नंबर इनपुट करना चाह रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5। तो मेरे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, लॉजिक के अकॉर्डिंग 5 मेमोरी क्रिएट होना चाहिए, और टोटल इसका सम 15 आना चाहिए। चेक सम आ रहा है, ओके, सम ऑफ नंबर इज़ 15। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या, दोबारा एक बार रन करते हैं, क्या हम लोग इसमें n की वैल्यू 10 कर सकते हैं, क्या n की वैल्यू 10 पे ये रन करेगा प्रोग्राम। ओके, तो मैंने n की वैल्यू 10 दिया, और मैं 10 नंबर इनपुट कर लेता हूँ। ओके, 1 to 10 नंबर मैंने इनपुट कर लिया। मुझे पता है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम 55 होता है। चेक, सो नंबर, सम ऑफ नंबर इज़ 55। ओके, तो ये प्रोग्राम आपका सही वर्क कर रहा है, और आपने मेमोरी जो है रन टाइम पे क्रिएट किया है वो भी किस पे डिपेंडेंट है, n पे, बाय यूजिंग दिस malloc फंक्शन। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू क्रिएट अ मेमोरी बाय यूजिंग malloc फंक्शन एट रन टाइम।